अब हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, टू 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोले दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए। यहाँ पे हो जाएगा गोले दर्पण से वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि इसका प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित बने। गोलीय दर्पण की प्रकृति क्या होगी। गोलीय दर्पण की प्रकृति मतलब ये बताना है कि आपको उत्तल दर्पण होगा या अवतल दर्पण होगा। सबसे पहले इसमें देखिए 4 गुना आवर्धित यानी m का मान क्या होगा, m का मान क्या होगा 4। दूसरा फैक्ट देखिए, प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है। देखो प्रतिबिंब ना तो वास्तविक दिया हुआ है और ना ही आभासी दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको दोनों चीज लेना पड़ेगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस। अब मानना पड़ेगा इफ m का मान 4 यानी क्या हो, यानी प्रतिबिंब क्या बने, प्रतिबिंब क्या हो, आभासी है तो क्या होगा, आभासी सीधा हो। तब उस कंडीशन में क्या होगा, m का मान, यानी m का मान क्या आ गया प्लस में। तो चूंकि m बराबर क्या होता है माइनस v बाय यू, तो m का मान कितना दिया 4 इज इक्वल्स टू u, दैट मीन्स की माइनस v का मान कितना दिया हुआ है, तो v का मान तो दिया हुआ नहीं, u इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई करने पे तो v इज इक्वल्स टू माइनस v इज इक्वल्स टू 4u। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू माइनस 4u। एक ये स्टेटमेंट आया। अगर m का मान पॉजिटिव लिया गया तो v इज इक्वल्स टू कितना आया 4u आया। अब आगे है दो, डेट मीन्स क्या कि फोकस दूरी भी दी हुई है। फोकस दूरी कितनी दी हुई है इसकी 20 सेंटीमीटर दी हुई है। अगर 20 सेंटीमीटर दी हुई है फोकस दूरी, तो सबसे पहला बात यानी m का मान क्या चीज में है यहाँ पे प्लस में। अगर m का मान प्लस में आ रहा है, 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बना रहा है, तो f का मान क्या कीजिए 20 सेंटीमीटर ही लेते हैं इसको। तो अब f का मान 20 सेंटीमीटर है, v का मान दिया हुआ है, कंडीशन फर्स्ट केस 1 चल रहा है अभी हम लोग का। तो फिर दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v प्लस v का मान कितना निकाले हैं, दैट मीन्स v का मान कितना निकाले माइनस 4u, यहाँ पुट कर दिए माइनस 4u प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/20 सेंटीमीटर। फिर आगे अगर कैलकुलेट करते हैं ये दोनों को, तो u और 4u का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4u खत्म तो -1 प्लस u खत्म तो 4 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1/20 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई करेंगे 4u इज इक्वल्स टू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 प्लस माइनस माइनस 3 आ जाएगा 60। u इज इक्वल्स टू कितना आ गया 60/4। 60/4 कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तब देखिए u का मान क्या चीज में आया आपका, दैट मीन्स की प्लस में आया। अब u का मान प्लस में है तो कोई भी ऐसा दर्पण है जिसमें कि आपका u का मान प्लस में आ जाए, पॉसिबल है क्या। u का मान हमेशा क्या आएगा नेगेटिव में ही आएगा, जिस कारण कि आपको f का मान क्या लेना पड़ेगा, आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका तय होता है कि f का मान क्या आएगा नेगेटिव में। तो अगर नेगेटिव में आएगा तो f का मान कितना, u का मान कितना आ गया -15 सेंटीमीटर। अगर f का मान कौन सा दर्पण है जिसकी की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, तो पता चल गया आपको कि दर्पण की प्रकृति कैसी होगी। तो दर्पण कौन सा होगा आपका अवतल दर्पण होगा। दर्पण कौन सा होगा अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, तो यह दर्पण भी अवतल दर्पण है। अब प्रतिबिंब की स्थिति पता चल गई कि प्रतिबिंब की स्थिति अवतल दर्पण में बना है और प्रतिबिंब जो है 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बना है और वास्तविक है और उल्टा है। चलिए फिर आगे चलते हैं दूसरा नंबर में। इफ केस 2 लेते हैं हम लोग, इसको केस 2 लेंगे। केस 2 में दिया हुआ है इफ m का मान अगर क्या ले लें -4 सेंटीमीटर ले लिया जाता है, तो m इज इक्वल्स टू क्या होता है -v/u। तो m का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे -4 इज इक्वल्स टू -v/, माइनस माइनस क्या हो गया खत्म, तो 4u इज इक्वल्स टू v। ये कंसेप्ट है आपका 4u इज इक्वल्स टू v। फिर लगाते हैं दर्पण सूत्र हम लोगों का। दर्पण सूत्र से क्या होगा देखते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। 1/v का वैल्यू 4u प्लस u इज इक्वल्स टू 1/f का वैल्यू -20 सेंटीमीटर आया हुआ है, बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं आप उसको। तो u अगर कैंसिल आउट होगा तो कितना आ जाएगा, तो u का वैल्यू कितना होगा बताइए, यानी दोनों कैल्शियम तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस, फिर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इज इक्वल्स टू 1/-20 सेंटीमीटर। फिर आगे देख रहे हैं दोनों को मल्टीप्लाई किए 4u इज इक्वल्स टू -100 सेंटीमीटर।
दोनों को कैंसिल करते हैं तो 25 टाइम्स में, तो यू का जो वैल्यू आया -25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। फिर आगे देखा जाए, इसी में भी का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो भी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो चूंकि दिया हुआ भी इज इक्वल्स टू 4u, भी इज इक्वल्स टू 4u, 4 इंटू यू का वैल्यू कितना है -20 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा -100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपका क्या बनेगा, भी बनेगा, प्रतिबिंब दूरी। ठीक, अगर इसी टाइप में अगर इसका प्रतिबिंब दूरी निकाला जाए तो भी का वैल्यू कितना है, भी का वैल्यू कितना है -4u, तो -4 इंटू यू का वैल्यू -15 सेंटीमीटर, कितना आ गया +60 सेंटीमीटर। यानी जब m का मान क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं, तो भी का मान दर्पण के पीछे बनेगा और कितना सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। और अगर हम m का मान नेगेटिव लेते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वह 100 सेंटीमीटर के आगे ये प्रतिबिंब बनता है। ठीक, इस टाइप का आपका 5 क्वेश्चन करवाया गया न्यूमेरिकल के लिए, और इस टाइप का बार बार प्रैक्टिस करते रहो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो उसमें से आप लोग टोटल 20 क्वेश्चंस रहेगा, 20 क्वेश्चंस में टोटल 20 क्वेश्चंस को ट्राई करो, मेरे ख्याल से सब बनेगा। समझे बच्चों, चलिए ठीक है।